हरे कृष्ण, जय श्री राधा। प्रिय भक्तजनों, जीवन में पाप और पुण्य की गति बड़ी सूक्ष्म है। कभी कोई कर्म अनजाने में बंधन में बन जाता है, कभी छोटी सी भक्ति मुक्ति का द्वार खोल देती है। आज माघ मास की जया एकादशी का पावन दिन है, जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं, जया एकादशी प्रेत योनि तक का उद्धार कर जीव को भगवान विष्णु के धाम ले जाने तक की शक्ति रखती है। यह व्रत मात्र संतान सुख या समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्म बंधन से मुक्ति और जीवन की बाधाओं के विनाश के लिए किया जाता है। आज की कथा के माध्यम से हमें यह जानना है कैसे श्री हरि एक ऐसे जीव पर कृपा करते हैं जो ना तो बड़ा ज्ञानी था और ना ही बड़ा भक्त, फिर भी श्री हरि की दया से मोक्ष के द्वार उसके लिए स्वयं खुल गए। तो मन को शांत कीजिए और श्रवण कीजिए जया एकादशी की वो दिव्य कथा, जिसमें छुपा है उद्धार का रहस्य और भक्ति की महिमा। जया एकादशी की कथा में आपकी श्रद्धा और भक्ति और बढ़ सके, उससे पहले आपको एक ऐसे पापी की कहानी सुनाते हैं जिस पर भगवान ने कृपा की थी। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। कर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष थे। शराब आदि का सेवन किया करते थे। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता था। वह दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा, इस दुष्ट का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने घर बुलाया, फिर उनकी आरती करी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद वहां आया। उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा, आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वो ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले कर्मचंद को नीचे गिराया, फिर उसकी छाती पर बैठ गए। फिर संत ने कहा, बोल राम। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो बचने के लिए उन्होंने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के द्वार पहुँचे। यमराज जी ने बोला और उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उन्होंने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा, यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को संत महाराज की संगति के कारण उसकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था, बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद ने पूछा, पहले तो हमें कीमत बताए इस 2 बार राम जपने की। अब यमराज जी फंस गए। सोचने लगे, भगवान के नाम की कीमत लगाने से बड़ा अपराधी बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे, क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं। कर्मचंद बड़ा चतुर था, उसको भी अब इस नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए।
जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का, आप दोनों स्वयं से पालकी में बिठा कर लाए हैं। तब यमराज जी ने कहा, यह तो महान पापी है, इसने केवल पूरे जीवन भर में 2 बार राम राम बोला है, अब बोल रहा है, इसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बताए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश चलते हैं, शिव जी के नाम से ही इनकी महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा, आप सबका आगमन कैसे हुआ। तब यमराज जी ने कहा, प्रभु, इस जीवात्मा ने पूरे जीवन भर में 2 बार राम राम जपा है, अब इसकी कीमत पूछ रहा है, हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, राम कहकर मैं हलाहल विष को पी गया, राम कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य ही नहीं। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चले जाओ, सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछो। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुँचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने बताया, प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है, अब यह इसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और दुलार करते हुए कहा, कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो। शराब पीने वाला कुमार्गी जीव संत द्रोह करता था, इस संत महाराज की अहेतु की कृपा से इसने अपने जीवन में केवल 2 बार राम राम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार राम नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर राम नाम जप के साथ कोई अपराध न बने तो प्रभु के राम में रस आ जाएगा, उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए, इस एकादशी के व्रत का क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि विधान से करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा। उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह सब बड़ा बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत
एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असमय और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच रस में सा जीवन बिताओ। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक ही क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार विचार करते हुए कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल का खाकर ही दिन बिताया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से और भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो। इसलिए हम दोनों के लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप जप दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो और सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वही अंतर ध्यान हो गए। तो यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप पुरुष है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय श्री हरि। एकादशी